हेलो डियर स्टूडेंट्स। बीएससी एग्रीकल्चर के जो कृषि के छात्र हैं, बीएससी एजी के, ठीक है, कृषि के छात्र में एक कोर्स पढ़ते हैं ये बच्चे, सस्य विज्ञान का, ठीक है, यानी एग्रोनॉमी का जो कोर्स पढ़ते हैं। तो इस सीरीज में हम जितने भी सभी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन बच्चों आपके, हम जो भी टॉपिक चर्चा करेंगे, इन जो भी आपके कंपटीशन में विभिन्न प्रकार के जो आपकी एग्रीकल्चर की जॉब होती हैं, एग्रीकल्चर की जॉब्स होते हैं स्टेट या नेशनल या सेंट्रल लेवल पर, आप स्टेट लेवल पे हो गया या आपका सेंट्रल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है, या प्राइवेट जॉब है, तो उसमें इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और साथ ही साथ ये विषय वस्तु के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके कोर्स से रिलेटेड भी होंगे, तो आप इसका फ़ायदा अपने कोर्स में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो आपके बीएससी एजी में कृषि में एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ा जाता है। और ये टॉपिक है आपका कौन सा, सस्य प्रणाली या सस्यन क्रम, जिसे हम क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो पहले पढ़ते हैं इसमें, देखो पहला इसमें टॉपिक है आपका चल खेती या स्थानांतरित खेती किससे कहते हैं, यानी व्हाट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन। तो समटाइम्स द क्वेश्चन आस्क व्हाट इज झूम कल्टीवेशन, या झूम खेती क्या होती है, शिफ्टिंग स्थानांतरित खेती क्या होती है। तो देखिए, स्थानांतरित खेती जनजाति लोगों द्वारा जंगलों में की जाती है, ठीक है, जनजाति लोगों द्वारा ये जंगलों में की जाती है। देखो ये जंगल है आप देख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ एरिया आप क्या देख रहे हैं कि ये आग लगा के साफ किया गया है, और इसे आग लगा के साफ करके क्या करते हैं, इसमें खेती की जाती है। तो जनजाति जो एरिया है आपका, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर भारत में जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जैसे आसाम है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है, नागालैंड है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जंगलों में प्राय कुछ विशेष भूमि को क्या किया जाता है, सफाई कर दी जाती है आग लगाकर, और यहाँ पे कुछ सालों तक खेती की जाती है। कुछ सालों तक क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो कुछ सालों तक खेती करेंगे, और खेती करते समय, और जब समय के साथ यहाँ पे उत्पादन कम होता जाता है, जब यहाँ पे उत्पादन कम हो जाता है, तो यही किसान क्या करता है, इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाता है, और वहाँ पर भी फिर क्या करेगा, जंगल को साफ करेगा, वहाँ पर भी 4 साल 5 साल खेती करेगा, जब तक कि उत्पादन क्षमता कम ना हो जाए। तो आप इसमें देखोगे कि वर्ष दर वर्ष क्या होता है, एक ही प्रकार की भूमि होती है, और इसमें क्या है, एक ही प्रकार की, ठीक है, फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, और जब उत्पादन क्षमता में कमी हो जाती है 4 से 5 साल में, तो इस भूमि को चेंज कर दिया जाता है, और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां पर प्राय ये अपनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से भारत में किन क्षेत्रों में झूम कल्टीवेशन या स्थानांतरित खेती अपनाई जाती है। तो उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है, मध्य प्रदेश और बिहार के भी कुछ राज्यों में यह खेती अपनाई जाती है। तो आइए थोड़ी थ्योरी भी अलग से फिर से देख लेते हैं। देखिए, जंगल में किसी एक क्षेत्र को जलाकर साफ कर दिया जाता है और उस जमीन पर कृषि कार्य किया जाता है। कृषि कार्य के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। इससे मिट्टी की उत्पादकता में कमी आ जाती है, ठीक है, और फिर तब लोग इस जगह को छोड़कर अन्य जगह में जाकर पुनः खेती करने लगते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया ये वही बात हो गई। अब आप देखोगे इस खेती में प्राय एक ही प्रकार की फसल, यानी मुख्यतः चावल प्रत्येक वर्ष उगाई जाती है। वर्ष हर साल आपकी क्या होगी, फसल तो निश्चित होगी, लेकिन आपकी भूमि बदल जाती है। यानी 4 से 5 सालों में आपके क्या है, एक जगह पे आपने एक निश्चित प्रकार की फसल ली, फिर उसके बाद जब उत्पादक क्षमता में कमी हुई तो अगली भूमि में चले गए। तो यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ठीक है, जो झूम कल्टीवेशन है, स्थानांतरित खेती है, उसमें निश्चित फसल और निश्चित अनिश्चित भूमि पर उगाई जाती है। ये क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कहाँ पर की जाती है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, और बिहार के छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में यह खेती की जाती है। यह खेती क्या करती है, भूक्षरण को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, लेकिन इससे एक दो क्वेश्चन बनते हैं।
दूसरा है आपका क्रॉप रोटेशन यानी सस्यावर्तन। सस्यावर्तन क्या होता है? सस्यावर्तन में देखो, एक एक निश्चित भूमि पर एक निश्चित अवधि में फसलों की क्रमिक खेती या एक निश्चित क्रम में फसल तथा पड़ती, यानी आपने क्या करा कि एक लैंड आपकी फिक्स है, ठीक है, लैंड यानी एक भूमि फिक्स है, आपका कोई खेत है। इस खेत में क्या करा, एक निश्चित अवधि में आपने क्या करा, आपने गर्मी में एक फसल लगाई, फिर उसके बाद जाड़ों में एक फसल लगाई, फिर उसके बाद बसंत में एक फसल लगा ली, ठीक है। अगले साल फिर आपने क्या करा, इनमें गर्मी में कोई दूसरी फसल लगा दी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सस्यवर्तन या क्रॉप रोटेशन कहलाएगा। या फिर आपने क्या करा, एक सीजन में फसल बोई, फिर उसके बीच में एक सीजन आपका क्या फसल नहीं बोई, फिर अगली बार फसल बोई, तो ये आपका किस में आ जाता है, क्रॉप रोटेशन में आ जाता है। तो इसमें क्या है, निश्चित भूमि होती है और निश्चित अवधि होती है, ठीक है, में फसलों की क्रमिक खेती या एक निश्चित क्रम में फसल या पड़ती जमीन की खेती फसल चक्र कहलाती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, आपने खरीफ में, ठीक है, खरीफ या वर्षा ऋतु में आपने क्या लगाया, चावल की खेती की। उसके बाद आप रबी में आ गए और रबी में आपने गेहूं लगा दिया, फिर आपने उसके बाद मूंग की फसल ले ली। ये 2020-21 में मान लीजिए कृषि वर्ष में आपने ऐसा किया। फिर अगले साल आपने कृषि वर्ष में क्या किया, चावल की जगह आपने खरीफ में चावल ही लिया, लेकिन गेहूं की फसल जो आपने पिछले साल सर्दियों में लगाई थी, उसकी जगह आपने इस बार तोरी या सरसों लगा दी, ठीक है। उसके बाद आपने जहां पिछले साल मूंग की फसल लगाई थी, उसने आपने अगले साल मिर्च की फसल लगा दी। यानी ये आपने क्या करा कि ये आपका क्रॉप रोटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब फसल चक्र में देखिए, वर्ष दर वर्ष भूमि निश्चित होती है लेकिन फसल बदलती रहती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपका झूम कल्टीवेशन में क्या था कि भूमि बदलती रहती है, ठीक है। अब उचित फसल चक्र से आपका क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी जो सॉइल फर्टिलिटी है आपकी, क्या है, सॉइल फर्टिलिटी बोलेंगे इसे, सॉइल फर्टिलिटी या उर्वरा शक्ति आपकी क्या है, ये बनी रहती है, बल्कि उन्नत भी हो जाती है, यानी इसमें सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें है कि जहां झूम खेती भूचरण को बढ़ावा देती है, वहीं फसल चक्र इसे रोकता है, यानी मृदा अपरदन है जो आपका क्या है, मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन है, या आप कहोगे सॉइल इरोजन है, वो क्या है आपका इसमें, आपका क्रॉप रोटेशन में, ठीक है, क्रॉप रोटेशन में आपका क्या है, ये भूक्षरण को रोकता है, जबकि आपका जो झूम खेती है वो भूक्षरण को बढ़ाती है, ठीक है। फिर फसल चक्र भूक्षरण को रोककर भू आर्द्रता का सुरक्षित, भू आर्द्रता यानी आपकी जो सॉइल मॉइस्चर है, भूमि में नमी है, उसको सुरक्षित रखता है क्रॉप रोटेशन, अर्थात फसल चक्र झूम खेती के विपरीत होता है, ठीक है। फसल चक्र का संतुलित कार्यक्रम साल भर रोजगार प्रदान करता है और आय को स्थिर रखता है। और इसमें आपकी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि आपकी सॉइल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, सॉइल की उत्पादकता वो मेंटेन रहती है, वो बनी रहती है, सॉइल उपजाऊ बनी रहती है, पैदावार आपको अधिकतम मिलती है। जबकि झूम कल्टीवेशन में वक्त के साथ साल दर साल आपकी उत्पादन क्षमता और सॉइल की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भाई टिकाऊ खेती, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देखो पहले इसके बारे में देखते हैं। इसकी टिकाऊ खेती की अवधारणा तब आई जब व्यावसायिक यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर के कार्य में आधुनिक तकनीक और आपने क्या करा, विभिन्न प्रकार के उर्वरक और रसायनों का प्रयोग करने के बावजूद भी क्या हुआ, एक समय तक तो आपकी जो फसलों की उपज है, फसलों की जो उपज थी वो बढ़ी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सडन डेक्लाइन आया, यानी उपज बढ़ने के बाद इसमें कमी आने लगी। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण टिकाऊ खेती की अवधारणा सामने आई कि भाई ऐसी खेती की जाए कि कम से कम आपके, कम से कम इनपुट में कम से कम आपका खाद पानी का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके, तथा जो भी आपकी सॉइल है, जो भी आपकी मृदा है, इन्वायरमेंट है, जो भी वहाँ का आपका माइक्रो क्लाइमेट है या सूक्ष्म वातावरण है, वो डिग्रेड या वो खराब ना हो, ठीक है, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। उससे पहले अभी हम आते हैं इस टेबल पे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, देखो इसको और समझ लेते हैं। यह खेती की ऐसी प्रणाली है जिसमें पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए तथा आने वाली पीढ़ी के
जीवन निर्वाहक पद्धति के उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए भरपूर खाद्य पदार्थ उत्पादन और उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या करते हो, आप मिनिमम इनपुट से मिनिमम इनपुट यूज करते हुए, ठीक है, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किसका करना चाहते हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यानी अधिक से अधिक उपयोग आप करना चाहते हो रिसोर्सेज का, जो भी आपके संसाधन है। ठीक है, रिसोर्सेज का अधिक उपयोजन करते हुए आप मैक्सिमम क्या करना चाहते हो, मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहते हो, मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहते हो। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल की अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहते हो, बिना किसको खराब किए हुए, आप वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए तथा आने वाली पीढ़ी के जीवन निर्वाह पद्धति की उत्पादकता को ध्यान रखते हुए भरपूर खाद्य पदार्थ को उत्पन्न करते हो। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, मिनिमम इनपुट का यूज करोगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे, रिसोर्सेज का जो भी भौतिक संसाधन आपके उपलब्ध है उनका पूरा उपयोग करोगे और भरपूर उत्पादन लेना चाहोगे, लेकिन जो भी रिसोर्सेज हैं उनको उनको आप कह सकते हो उनको कम किए बिना, ठीक है, उनको डिग्रेड किए बिना या उनको कम किए बिना, उनको नष्ट किए बिना आपको मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन लेना होता है। अब इसकी परिभाषा इधर भी देख लेते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज दैट फॉर्म ऑफ फार्मिंग विच प्रोड्यूसेस sufficient food to meet the need of present generation without eroding or depleting the ecological assets and productivity of life supporting system of future generation। ठीक है, ये आपकी क्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की इंग्लिश में डेफिनेशन है। हिंदी में क्या है, यह खेती की ऐसी प्रणाली है जिसमें पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए तथा आने वाली पीढ़ी के जीवन निर्वाहक पद्धति के उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए भरपूर खाद्य पदार्थ उत्पन्न किया जाता है। यह इसकी हिंदी में डेफिनेशन है। ठीक है, अब पीछे वाले टेबल में आ जाते हैं। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखोगे, प्राय ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे जुड़े हुए कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं जिसका मैंने नीचे आप पूछ भी रखा है, तो आप पहले इसको समझ लें कि कृषि के प्रकार क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, एक सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है जिसको हम जीविका कृषि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, निम्न स्तर का संतुलन रहता है। इसका उद्देश्य क्या होता है जीविका कृषि का, इसका उद्देश्य होता है कि लाइफ आपकी चलती रहे, आपके इतने साधन मिल जाएं आपको कि आपकी लाइफ गुजर बसर हो जाए और आपकी जो भी फैमिली की खाद्य की ज़रूरतें हैं या और भी ज़रूरतें हैं वो खेती से बस वो पूरी हो जाएं। बस इसका क्या है, जीविका कृषि का उद्देश्य होता है। तो ये पूछ लिया जाता है, टेबल में एक एक शब्द पूछा जाता है, इसलिए इस टेबल को जरूर याद रखिएगा। इसमें आप इनपुट यानी जो भी खाद पानी बीज की मात्रा लगाते हैं वो लो होता है, उसकी उसकी मात्रा बहुत कम होती है और उससे मिलने वाला जो भी उत्पादन है वो भी लो होता है। ठीक है, तो जीविका है जो भी आपके घरों में बीज था, खाद थी, ठीक है, आपने खेत में लगा दिया, उससे कुछ लगाया और उससे कुछ मिल गया, तो ये आपकी होगी जीविका कृषि। दूसरी होती है कमर्शियल एग्रीकल्चर, जिसे वाणिज्यिक कृषि बोला जाता है। इसमें उच्च स्तर संतुलन हाई लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। और इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है टू ऑब्टेन हाई इनकम यानी अधिक से अधिक आपको इनकम यानी धन की प्राप्ति करना। ठीक है, आय की आय को अर्जित करना, आय को अर्जित करना, यह आपका उद्देश्य होता है इसमें। ठीक है, फिर इसमें इनपुट, अब भाई कमर्शियल एग्रीकल्चर है तो आपको अधिक से अधिक आय अर्जित करनी है, तो इसमें इनपुट क्या है, यानी जो भी आप इनपुट लगाओगे वो क्या है, हाई होंगे, ज़्यादा होंगे और उससे आउटपुट भी आपको हाई मिलेगा। यानी आप आजकल जो खेती कर रहे हैं वो सब कमर्शियल में ही तो आ रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा खाद पानी लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या है आउटपुट मिलता है आपको। तीसरे प्रकार का होता है, देखिए इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, सॉरी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बोला जाता है स्थायी कृषि। इसका क्या आपका उद्देश्य होता है, इसका होता है इकोलॉजिकल, जो भी आपका पारिस्थितिक तंत्र है उसमें बैलेंस रहे। इसमें आप क्या करते हो, इसमें लो इनपुट यानी इनपुट की कम मात्रा, बीज खाद पानी इन सबकी कम मात्रा यूज करके आप अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहते हो। ठीक है, तो यह आपका प्राकृतिक या स्थायी खेती है। इस टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका एक एक शब्द याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि सब्सिस्टेंस यानी जीविका कृषि में इनपुट की मात्रा कम होती है ज़्यादा, तो आपको पता होना चाहिए कम होती है।
या जीविका कृषि का उद्देश्य होता है तो क्या होता है, टू फुलफिल द फैमिली नीड, यानी परिवार की जरूरतों को पूरा करना। आपसे पूछ सकते हैं कि सस्टेनेबल यानी स्थायी कृषि का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य होता है पारिस्थितिक तंत्र का बैलेंस, ठीक है, संतुलन। जो भी आपका पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, जो भी आपका पारिस्थितिक, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र है उसका बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए आगे आ जाइए, नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। नेचुरल फार्मिंग देख लीजिए। नेचुरल फार्मिंग इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन क्या है, इकोलॉजिकल फार्मिंग, इको फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग या पर्माकल्चर भी कहा जाता है इसको। इको फार्मिंग, इकोलॉजिकल फार्मिंग का तात्पर्य क्या है, पर्यावरण को ध्यान में रखने से ही है। और ऐसी खेती में पोषक तत्व प्रबंधन यानी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मुख्य स्रोत क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी पोषक तत्व का जो भी प्रबंधन आप जैसे भी आप खेत में डालोगे वो कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं, इसलिए इसे कार्बनिक खेती भी कहा जाता है। टिकाऊ खेती में खाद, सस्यावर्तन तथा न्यूनतम कर्षण यानी मिनिमम टिलेज का प्रयोग किया जाता है। कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें आप क्या करते हैं, पेड़ों के साथ, जो आपके एग्रो फॉरेस्ट्री में विभिन्न प्रकार के जो पेड़ हैं, पेड़ों के साथ आप उनके बीच में खेती करते हैं, ठीक है। फिर मल्टी लेवल कल्टीवेशन भी किया जाता है, यानी बड़े बड़े नारियल के पेड़, उसमें आपने छोटे कुछ कम हाइट के आपने पेड़ लगा दिए और इन पेड़ों पे आपके काली मिर्च के पौधे भी चढ़ रहे हैं, तो इसको मल्टी लेवल आपका कल्टीवेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद है समन्वित पशुपालन, ठीक, समन्वित पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या है, आप खेती के साथ साथ आप फार्म पर गाय पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। आपके फसलों से जो भी आपके फसल अवशेष बचते हैं उसको आप अपने पशुओं को खिलाते हैं और पशुओं से भी आप दूध आदि सामान प्राप्त करते हैं, ठीक है। और पशुओं से जो भी आपको गोबर खाद पानी मिलता है वो आपको अपने खेतों में यूज करते हैं। टिकाऊ शब्द का सिर्फ सबसे तात्पर्य किसी प्रक्रिया के ऐसे गुण से है जो अत्यंत समय तक स्थिर रहे तथा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का दोहन इस प्रकार किया जाए ताकि प्राकृतिक पुनरुत्पादन तथा नवीनीकरण की प्रक्रिया बाधित ना हो, ठीक है। तो देखिए एक ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछ लेते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को फार्मिंग से स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं हमेशा और गलत लगा देते हैं। देखिए ये फार्मिंग शब्द है ना, तो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पूछ लेते हैं तो मिक्स्ड फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग। तो इसमें से पूछा है विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग तो खेती का प्रकार हो गया आपका, मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग हो गया, ठीक है। आपका ये खेती का ये टाइप ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, कृषि का प्रकार नहीं है, खेती का प्रकार है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और उनसे जुड़े क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। और आपकी जो भी ज़रूरतें हों आप मुझे बता सकते हैं, उससे जुड़ी हुई सारी क्वेश्चन आंसर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।